तो हेलो दोस्तों, कैसे हो। आज हम पढ़ने वाले हैं लोकोमोशन मूवमेंट का मसल पार्ट। ठीक है ना। तो बहुत अच्छी तरह से पढ़ते हैं। मसल कितने तरह की होती हैं? 3 तरह की होती हैं, स्केलेटल मसल, विसरल मसल, कार्डियक मसल। तो हम आज पढ़ेंगे स्केलेटल मसल्स को। ठीक है ना। तो देखते हैं। तो स्केलेटल मसल एसोसिएटेड विद स्केलेटन, ओके। वॉल्यूंट्री होती हैं। वॉल्यूंट्री मतलब हम उनको कंट्रोल कर सकते हैं। और इसके ऊपर ना क्रिस क्रॉस पैटर्न दिखता है। तो क्रिस क्रॉस पैटर्न दिखता है तो उसकी वजह से हम इसको क्या बोल देते हैं? स्ट्रिएटेड मसल। मतलब मैं आपको बता दूँ, मसल्स है ना, मसल्स में कुछ इस तरीके से क्रिस क्रॉस पैटर्न दिखता है ऐसे करके। ठीक है ना। तो इसीलिए हम इसको स्ट्रिएटेड मसल बोल देते हैं। ईच मसल फाइबर मसल इज एलोंगेटेड। जो भी एक मसल फाइबर होता है ना, मसल का अंदर का जो फाइबर, एक मसल फाइबर को ही मसल सेल बोलते हैं। देखो मैं आपको दिखाऊं, इधर ये मसल फाइबर है तो इसको ही मसल सेल बोल देंगे। ठीक है, वो हम आगे पढ़ लेंगे अभी। तो मसल्स इज इलोंगेटेड होती है। सिलेंड्रिकल होती है, बिल्कुल। सिंसिटियम होती है। सिंसिटियम यानी मल्टी न्यूक्लिएटेड, जिसके अंदर कितना क्या होता है, जिसके अंदर बहुत सारे न्यूक्लियस होते हैं। बहुत सारे न्यूक्लियस जिसके अंदर प्रेजेंट होते हैं उसको बोल देते हैं मल्टी न्यूक्लिएटेड। और उस कंडीशन को बोल देते हैं सिंसिटियम। ठीक है ना। मेम्ब्रेन ऑफ मसल फाइबर की मेम्ब्रेन को क्या बोलते हैं? सार्कोलीमा। साइटोप्लाज्म को क्या बोलते हैं? सार्कोप्लाज्म। ठीक है ना। माइटोकॉन्ड्रिया को क्या बोलते हैं? सार्कोसोम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को क्या बोलते हैं? सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जहाँ पे कैल्शियम+2 स्टोर होता है। इसीलिए हम सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम को स्टोर हाउस ऑफ द कैल्शियम बोल देते हैं। ठीक है ना। तो ये जो पेज है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला, बहुत ही ज़्यादा। तो आइए इसको समझते हैं। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्केलेटल मसल, इसको हम इस पेज में पढ़ेंगे। ठीक है ना। तो ईच मसल इज कंपोज्ड ऑफ लार्ज नंबर ऑफ स्केलेटल मसल फाइबर। जो एक पूरी मसल है ना, तुम्हारी एक पूरी मसल है, वो बहुत ज़्यादा मसल, बहुत लंबे लंबे, बहुत ऐसे इस तरीके से मसल फाइबर से मिलके बनी है एक जो मसल आप देखते हो। ठीक है ना। आइए, ईच मसल फाइबर कवर्ड बाय एंडोमाइसियम। एक जो मसल फाइबर है ना, ये सिंपल एक मसल फाइबर, वो कवर्ड किससे कवर होती है? एंडोमाइसियम से। ठीक है ना। और एंडोमाइसियम क्या करती है? विच ओवरलाइज सार्कोलेमा। सुनो, ध्यान से सुनो। ये मान के चलो मसल फाइबर है। ठीक है ना। मसल फाइबर की प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्या बोलते हैं? सार्कोलेमा। सार्कोलेमा ऊपर वाली लेयर होगी यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। उस प्लाज्मा मेम्ब्रेन को भी कवर करती है एंडोमाइसियम। उस प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्या करती है? कवर करती है कौन? एंडोमाइसियम। देखो मैंने यहाँ पे बना के भी रखा है, यहाँ पे मैंने दिखाया हुआ भी है। ये रेड कलर से मान के चलो आप मसल फाइबर है, और ये ऊपर जो रेड कलर से दिख रही है ये मसल फाइबर की प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, जिसको हम सार्कोलेमा बोल देते हैं। उस रेड को भी देखो, जो डॉटेड लाइन से मैंने बना के रखा है ना, कवर करके रखा है, यानी मसल फाइबर को जो ऊपर से कवर करती है उसको हम क्या बोल देते हैं? एंडोमाइसियम। ठीक है। सार्कोलेमा के ऊपर से भी, यानी मसल फाइबर के जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, उस प्लाज्मा मेम्ब्रेन को भी जो ऊपर से कवर करती है उसको हम एंडोमाइसियम बोलते हैं। ठीक है ना। अब इस पॉइंट को समझते हैं। मैनी मसल फाइबर ऑर्गेनाइज्ड टू फॉर्म बंडल ऑफ मसल फाइबर। मतलब ऐसी मसल फाइबर्स बहुत ज़्यादा मिलके क्या बनाती हैं? बंडल बना देती हैं मसल फाइबर का। और उस बंडल ऑफ मसल फाइबर को हम क्या बोल देते हैं? फैसिकुलस। क्या बोल देते हैं? फैसिकुलस। उसके प्लूरल फॉर्म को क्या बोल देते हैं? फैसिकुलाई। विच रिमेन कवर्ड विद पेरीमाइसियम। अब देखो, अब समझते हैं। ये एक मसल फाइबर थी, जो एक मसल फाइबर थी वो किससे कनेक्ट थी? कवर थी एंडोमाइसियम से। ऐसे ही मसल फाइबर, कम से कम 20-30 मसल फाइबर ऐसे ही मिलके एक बंडल बना लेती हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं? मसल फाइबर, बंडल ऑफ मसल फाइबर। ठीक है ना। वो बंडल किससे कवर होता है? पेरीमाइसियम से। देखो यहाँ पे दिख भी रहा होगा, ये एक एक यहाँ पे मैंने 4-5 मसल फाइबर बना के रखी हैं। जो डॉट डॉट लाइन है वो आपकी एंडोमाइसियम है। ठीक है ना। इन 4-5 मसल फाइबर जब इकट्ठा होती हैं, उन 4-5 मसल फाइबर को भी जो लेयर ऊपर से कवर करती है उसको क्या बोलते हैं? पेरीमाइसियम। ठीक है ना। आई होप समझ गए होंगे। अब इसको समझते हैं। ये मैंने इसको बोलते हैं फैसिकुलाई। मैनी फैसिकुलाई यानी बहुत ज़्यादा फैसिकुलाई मिलके ऑर्गेनाइज टू फॉर्म इंडिविजुअल मसल, तब जाके एक मसल बनती है भाई साहब। ठीक है ना। बहुत संघर्ष है जीवन में। विच रिमेन्स कवर्ड विद द एपीमाइसियम। इसको समझते हैं। अब ऐसे बंडल ऑफ मसल फाइबर, 4-5 बंडल ऑफ मसल फाइबर जैसे मैंने यहाँ पे दिखा दिया है आपको समझाने के लिए। ये एक मसल फाइबर एक बंडल ऑफ मसल फाइबर किससे कनेक्ट है? पेरीमाइसियम से। ये चारों मिलके एक मसल बना लेते हैं। मान के चलो ये बाइसेप्स की आपकी मसल हो गई। ठीक है ना।
तो इस बाइसेप्स की मसल को सबसे ऊपर से कवर करेगा, उसको क्या बोलते हैं हम, एपीमाइसियम। क्या बोलते हैं, एपीमाइसियम। अब इसको समझते हैं एक बार जल्दी जल्दी। ये मान के चलो मसल फाइबर है, मसल फाइबर को कौन कनेक्ट करेगा ऊपर से, एंडोमाइसियम, ठीक है ना। फिर ऐसे मसल फाइबर मिलते जाएंगे मिलते जाएंगे मिलते जाएंगे मिलते जाएंगे, तो मसल फाइबर मिलके क्या बना लेंगे, बंडल ऑफ मसल फाइबर, ठीक है। उस बंडल ऑफ मसल फाइबर को कौन कनेक्ट करेगा, कवर करेगा, पेरीमाइसियम, ठीक है। कौन कवर करेगा, पेरीमाइसियम। अब ऐसे ही जो बंडल ऑफ फाइबर 4-5 इकट्ठे होंगे, वो मिलके जब मसल बनाएंगे, उस मसल को कौन कवर करेगा, एपीमाइसियम। अब ये देखो, ये जैसे मान के चलो मसल है ना, ये ऐसे होती है मसल इस तरीके से। अब मैं इसको ऐसे काट दूंगा और ऐसे देखूंगा तो गोल दिखेगा, ठीक है ना। तो वही यहाँ पे हम देखते हैं, ठीक है ना। अब मान के चलो ये आप पहले आप पूरी मसल देखो, जो पूरी मसल की ऊपर की आउटलाइन है ना, उसको बोलेंगे हम एपीमाइसियम। क्या बोलेंगे, एपीमाइसियम। ये ऊपर की पूरी मसल की आउटलाइन को बोल देंगे एपीमाइसियम। अब देखना, एपीमाइसियम के अंदर ये जो रेड रेड कलर के डॉट दिख रहे हैं ना, ये डॉट क्या है, ये मसल फाइबर्स हैं। तो हम इस एक डॉट को पहले देखेंगे जूम करके, तो ये मसल फाइबर कुछ इस तरीके का दिखेगा, और मसल फाइबर के जो ऊपर ब्लैक 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 डॉट है वो इसकी लेयर होगी, ठीक है ना। तो ये मसल फाइबर हैं और कवर्ड बाय एंडोमाइसियम। उस लेयर को क्या बोल देंगे हम, एंडोमाइसियम। क्या बोलेंगे लेयर को, एंडोमाइसियम, ओके। अब ऐसी मसल्स मिल के ऐसी कम से कम 20-25 थी, जितनी भी हों, मैनी मसल्स फाइबर मिलके क्या बनाएंगे, बंडल ऑफ मसल, जो कि आपको ये दिख रहा है, ठीक है ना। ये बंडल ऑफ मसल है जो ब्लैक कलर से मैंने ऊपर से लेयर बनाई है, और नीचे उसके अंदर रेड 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 क्या है, मसल फाइबर, ठीक है ना। तो मसल फाइबर मिलके क्या बनाएंगे, बंडल ऑफ मसल फाइबर, ओके। बंडल ऑफ मसल फाइबर जिनको हम फेसिकुलाई भी बोल सकते हैं, क्योंकि ये दो है ना, एक फाइबर और दो फाइबर, तो प्लूरल क्या हो गया, फेसिकुलाई, ठीक है ना। जो कि किससे कवर होती है, पेरीमाइसियम से। तो ये ब्लैक ब्लैक जो देख रहे हो लेयर, ये क्या है, पेरीमाइसियम, जो कि बंडल ऑफ मसल फाइबर को क्या कर रहा है, कनेक्ट कर रहा है, ठीक है ना। अब ऐसे ही बहुत सारे बंडल ऑफ मसल फाइबर मिलके पूरे में क्या बना देंगे, मसल बना देंगे, और उस मसल की लेयर को क्या बोलेंगे हम, एपीमाइसियम। तो ये ट्रांसवर्स सेक्शन किसका है, स्केलेटल मसल का, ओके। अब बहुत सारी जो मसल्स को, बहुत ये मान के रेड रेड का मसल है, अब बहुत सारी जो मसल्स को जो जोड़ता है ना, उसको क्या बोलते हैं, उसको फैशिया बोलते हैं, ठीक है ना। ये कनेक्टिव टिश्यू है जो कि क्या करता है, कनेक्ट करता है टू और मोर मसल्स को, दो और दो से ज़्यादा मसल्स को क्या कर रहा है, क्या करता है, कनेक्ट करता है, ठीक है ना। आई होप आपको अब ये जो डायग्राम है आराम से समझ में आ जाएगा। ये देखो, ये इसमें दिखा के रखा है, ये डॉट, ये अंदर जो है मसल फाइबर है, और मसल फाइबर से मिलके क्या बन गया, बंडल, बंडल ऑफ मसल फाइबर। अब ये 4-5 मसल फाइबर के बंडल से मिलके बन गई क्या, मसल, ठीक है ना। ओके, अब आपको आई थिंक समझ में आ जाएगा, आप इसको पढ़ सकते हो। अब हम पढ़ते हैं मायोफाइब्रिल्स। मायोफाइब्रिल्स को क्या बोल सकते हैं, मसल फाइब्रिल्स। ध्यान रखना यार, फाइब्रिल्स है, ये फाइबर नहीं है, ठीक है ना। फाइब्रिल्स क्या होता है, पढ़ते हैं। ईच मसल फाइबर, एक जो मसल फाइबर होती है ना, कंसिस्ट लार्ज नंबर ऑफ है यहाँ पे, सॉरी, लार्ज नंबर ऑफ पैरेलली अरेंज्ड, पैरेलली यानी पैरेलल वे में, आपको पता ही होगा मैं क्या बता रहा हूँ, फालतू चीज़। पैरेलली अरेंज्ड थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, मतलब धागे लाइक स्ट्रक्चर पैरेलली अरेंज्ड रहता है, उसको क्या बोल देते हैं, मायोफाइब्रिल्स बोल देते हैं, ठीक है ना। मायोफाइब्रिल्स किस तरीके से मैं आपको बता देता हूँ। जैसे आप इसको एक मसल फाइबर मान के चलो, ये मसल फाइबर है, इसके अंदर आप देखोगे, शायद आपको दिख जाएगा, इसके अंदर ना बहुत ज़्यादा, जब आप इसको खोल के देखोगे ना, तो बहुत ज़्यादा क्या, ये देखो, पैरेलली अरेंज्ड फाइब्रिल्स मिलेंगे, धागे 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 धागे। देखो मैंने अपना वो कुर्बान भी कर दिया। देखो इसको समझो आप मसल फाइबर, इसके अंदर देखो जो पैरेलली अरेंज है ना, पैरेलली वे में, उसको समझो फाइब्रिल्स। वो क्या है, फाइब्रिल्स। ये देखो दिख रहे होंगे शायद आपको, मैं ऐसे दिखा देता हूँ, इसको बोल देंगे मसल फाइब्रिल्स। तो ये पैरेलली अरेंज्ड होते हैं। देखो हाथ भी मेरे काले हो गए, अब ये मिटेंगे भी नहीं बहुत दिन तक, ठीक है ना। तो अब ये जो मायोफाइब्रिल्स है ना, मायोफाइब्रिल्स, वो किससे बनी हुई है, कंपोज्ड ऑफ कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन, कंपोज्ड ऑफ कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन। दो तरह की प्रोटीन होती हैं, एक्टिन और मायोसिन। एक्टिन मायोसिन प्रोटीन ये किस तरीके से अरेंज्ड होती हैं, एक्टिन एंड मायोसिन प्रोटीन अरेंज्ड इन अ सच अ वे, ठीक है ना, दैट मायोफाइब्रिल्स शो डार्क एंड लाइट बैंड। मतलब ये इस तरीके से अरेंज्ड होती हैं वो जो मसल में, कि कहीं पे वो डार्क बैंड शो करें, कहीं पे लाइट बैंड, कहीं पे डार्क बैंड, कहीं पे लाइट बैंड,
इन अल्टरनेट रीजन, ठीक है ना, अल्टरनेट मैनर, ठीक है, ऐसा बोल सकते हैं कि पहले डार्क फिर लाइट, डार्क लाइट, डार्क लाइट। ओके, तो अभी देखते हैं जो डार्क बैंड होता है ना, डार्क बैंड, उसको हम ए बैंड बोल देते हैं। डार्क बैंड को क्या बोल देते हैं? ए बैंड। और लाइट बैंड को क्या बोल देते हैं? आई बैंड। अब ये याद कैसे रहेगा? देखो ऐसे याद रहेगा, डार्क में सेकंड अल्फ़ाबेट ए है तो इसलिए हम इसको ए बैंड बोल देते हैं। लाइट में सेकंड अल्फ़ाबेट आई है तो इसलिए हम इसको आई बैंड बोल देते हैं, ठीक है ना। तो ये याद रखने की ट्रिक है आपके लिए। तो जैसे समझते हैं, जो रेड कलर से बनना है ना, वो क्या है? मसल फाइबर। मसल फाइबर जो मैंने आपको ये बताया था वो मसल फाइबर है। और इसके अंदर जो ब्लैक ब्लैक पैरेलली अरेंज्ड है वो क्या है? वो मसल फाइब्रिल्स या फिर मायोफाइब्रिल्स, ठीक है ना। तो देखो ये मायोफाइब्रिल्स इतने कॉम्पैक्ट अरेंज होते हैं ना, इतने ज़्यादा होते हैं नंबर में, कि जो न्यूक्लियस है ना, उस न्यूक्लियस को देखो साइड से ढकेल देते हैं। साइड में रेड डॉट जो है वो न्यूक्लियस है। तो मसल फाइबर के अंदर इतने ज़्यादा अमाउंट में मायोफाइब्रिल्स रहते हैं, जिसकी वजह से जो न्यूक्लियस है ना, वो कोने में बगल में सट जाता है, ठीक है ना। जैसे आपने देखा होगा ना, ऑटो में ज़्यादा भीड़ भरते रहते हैं तो एक आधा बंदा ऐसा टेढ़ा मेढ़ा होके बैठता है, समझो आप, ठीक है ना। तो उसी तरह से अब ये जो ऊपर वाली लेयर को सार्कोलेमा बोल देंगे, और ये क्या हो गए? ब्लैक ब्लैक, ये हो गए मायोफाइब्रिल्स। अब ये मायोफाइब्रिल्स किस तरीके से अरेंज्ड होते हैं कि ब्लैक दिखे, डार्क दिखे, लाइट दिखे, डार्क दिखे, लाइट दिखे। इसको हमने ब्लैक वाले को डार्क बोल दिया है और इस जो वाइट वाइट है उसको लाइट बोल दिया है, ठीक है ना। तो अभी हम देख लेते हैं, ये है मसल फाइबर। अब इस मसल फाइबर के अंदर से एक मायोफाइब्रिल निकालेंगे तो उस एक मायोफाइब्रिल में पैटर्न होगा डार्क लाइट, डार्क लाइट, डार्क लाइट, ठीक है ना। अब जब हम इसको देखेंगे कि किस तरीके से पैटर्न बनता है, तो आइए समझते हैं। सबसे पहले ये समझिए कि दो जेड लाइन, माने कि तो ये जेड लाइन, ये जेड लाइन, ये जेड लाइन, ठीक है ना। तो देखो ये दोनों जब डार्क और डार्क या फिर लाइट और लाइट के बीच में जो डिस्टेंस होती है वो जेड लाइन होती है। यहाँ पे समझाता हूँ मैं, ठीक है ना। एक जेड लाइन मान के चलो और दूसरी जेड लाइन मान के चलो। ये इतना जो एरिया है ना, इसके अंदर लाइट बैंड दिखेगा और डार्क बैंड दिखेगा। ये जो रेड रेड है ये मैंने डार्क बना के रखा है, और जो हल्का हल्का ब्लैक है वो लाइट बना के रखा है, ठीक है ना। तो ये डार्क बैंड क्या रिप्रेजेंट करता है और ये लाइट बैंड क्या रिप्रेजेंट करता है, आइए जानते हैं। ये जो रेड वाला है इसको मायोसिन फिलामेंट हो गया ये, और जो ब्लैक वाली लाइन है ना, ये वाली ब्लैक वाली लाइन, ये एक्टिन फिलामेंट होगी। मैंने बताया था कि मायोफाइब्रिल में एक्टिन और मायोसिन दोनों मिलते हैं, ठीक है ना। तो ये मायोसिन फिलामेंट हो गया और ये वाला एक्टिन फिलामेंट हो गया। ये जेड डिस्क, ये जेड डिस्क, ठीक है। जहाँ मायोसिन फिलामेंट है वो डार्क रीजन दिखेगा, जहाँ पे एक्टिन है वो लाइट रीजन दिखेगा। आइए इसको जान लेते हैं। दो सक्सेसिव यानी एक जेड लाइन ये और एक जेड लाइन ये, इन दोनों की डिस्टेंस को बोलते हैं कि सार्कोमेयर। ओके, देखिए यहाँ पढ़ते हैं सार्कोमेयर, पोर्शन बिटवीन द टू सक्सेसिव जेड लाइन, पोर्शन बिटवीन द टू सक्सेसिव जेड लाइन इज कॉल्ड सार्कोमेयर। इट इज़ अ फंक्शनल यूनिट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन। ये कॉन्ट्रैक्शन की कैसी यूनिट है? फंक्शनल यूनिट। यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट बताने वाला हूँ, समझ में आ जाएगा आपको। वैसे तो नहीं भी आए तो आप इसको याद रख लेना, सिंपल सा। अगर मैं इसको ऐसे काटता हूँ, देखना, मैं ये मान के चलो ये तुम्हारी पूरी मायोफाइब्रिल है, मैं इसको ऐसे काटता हूँ और ऐसे देखता हूँ ना, तो क्या दिखेगा कि ये जो रेड रेड है ना, ये मायोसिन है, रेड रेड। और ये ब्लैक ब्लैक पे जो डॉट डॉट बन रहे हैं ना, वो है एक्टिन फिलामेंट। तो ये ट्रांसवर्स सेक्शन है सार्कोमेयर का, ऐसे काट के हमने ऐसे देख रहे हैं, ठीक है ना। तो हमें क्या दिख रहा है? एक जो मायोसिन है ना, वो 1 2 3 4 5 6 फिलामेंट से कवर है। एक मायोसिन ये वाली 6 फिलामेंट से कवर है, ये वाली भी 6 से, ये वाली भी 6 से, ठीक है ना। और एक जो एक्टिन फिलामेंट है, एक एक्टिन फिलामेंट जो है वो 3 से कवर है, 3 मायोसिन से, 1 2 3, 3 मायोसिन से कवर है। तो यहाँ पे देखो मैंने लिख दिया है, रेड वाला मायोसिन है, ब्लैक वाला एक्टिन है। मायोसिन, एक मायोसिन सराउंडेड बाय 6 एक्टिन, ठीक है ना। और एक एक्टिन सराउंडेड बाय 3 मायोसिन। अभी पीछे थोड़ी सी और पढ़ लेते हैं, फिर इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। अब ये आ चुका है, ये आपका डायग्राम अच्छा वाला। अब हमने यहाँ पे 2 जेड लाइन ले ली हैं, वहाँ पे हमने 2 से ज़्यादा ली थी, 3 ली थी ना, अब यहाँ पे 2 ले ली हैं, एक जेड लाइन और दूसरी जेड लाइन, ठीक है ना। अब देखो इन दोनों की डिस्टेंस को क्या बोल देंगे? सार्कोमेयर। ओके, आपको पता है डार्क बैंड को ए बैंड बोलते हैं, लाइट बैंड को आई बैंड बोल देते हैं, ये मैंने बता दिया है।
तो इसके बीच में देखो मायोसिन जो है ना, ये मायोसिन क्या रहेगा, स्टेबल रहेगा, अपनी जगह पे ही रहेगा मायोसिन। तो मायोसिन वाले एरिया को हम क्या बोल देते हैं, ए बैंड। ठीक है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक ए बैंड बोल देते हैं। और जो फिलामेंट, जो एक्टिन फिलामेंट है, इस एक्टिन फिलामेंट वाले एरिया को क्या बोल देते हैं, आई बैंड। अब समझना आप, ये पूरा ए बैंड इधर है, ठीक है ना, आधा आई बैंड इधर है और आधा आई बैंड इधर है। हाफ आई बैंड और हाफ आई बैंड बन के पूरा आई बैंड बनेगा। ठीक है ना। अब समझना, जो आई बैंड से लेके यहाँ तक, इस आई बैंड के इधर से इस सॉरी ये एक्टिन फिलामेंट के यहाँ से और इस वाले एक्टिन फिलामेंट के एंड से, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस को बोल देते हैं एच जोन। क्या बोलते हैं, एच जोन। यहाँ पे एक लाइन होती है, मिडिल लाइन, दोनों जेड डिस्क के बीच में एक लाइन होती है, मिडिल लाइन, उसको हम एम लाइन बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, एम लाइन। तो हम इसको जेड डिस्क बोल सकते हैं या जेड लाइन बोल सकते हैं, या हम क्रॉस मेम्ब्रेन भी बोल सकते हैं, क्रॉस मेम्ब्रेन। ओके, ये कैसे रहता है, इलास्टिक। अब इलास्टिक का मतलब क्या है, यहाँ पे ये कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स। अब आप समझिए, जब मसल कॉन्ट्रैक्ट होगी ना, तो ये दोनों जेड लाइन है ना, वो पास पास आएंगी, ये दोनों जेड लाइन पास पास आएंगी। और मसल जब रिलैक्स होगी तो दोनों वहीं पे पहुंच जाएंगी। अब समझना, जब ये पास पास आएंगी ना, दोनों पास पास आएंगी, तो ये जो एक्टिन फिलामेंट है ना, ये मायोसिन के ऊपर वो करेगा स्लाइड। मायोसिन के ऊपर मतलब ये जो आपका एक्टिन फिलामेंट यहाँ तक है ना, जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेगी तो यहाँ तक आ जाएंगी और ये वाली यहाँ तक आ जाएंगी। समझो आप, तो जैसे इसको समझो आप, ये ना ऐसे कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ये इसके ऊपर वो करेगा स्लाइड। जो एक्टिन फिलामेंट है वो स्लाइड करेगा मायोसिन के ऊपर। ठीक है ना। जब स्लाइड करेगा तो क्या होगा, एच जोन क्या होगा, छोटा होगा ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन। यहाँ लिख देता हूँ कॉन्ट्रैक्शन। जो एच जोन है वो क्या होगा, कम होगा। ठीक है ना, एच जोन कम हो रहा है। ओके, क्या आई जोन बढ़ेगा या कम होगा, समझो। आई जो बैंड है वो क्या होगा, जो ए बैंड और आई बैंड है वो तो सेम ही रहेगा ना, इनकी लेंथ तो सेम ही रहेगी ना। इसकी लेंथ ये है और ए बैंड की लेंथ ये है, ए बैंड की लेंथ ये है, तो ए बैंड की लेंथ तो इतनी ही रहेगी। ए बैंड तो फिक्स है, ये स्लाइड कर रहा है मायोसिन के ऊपर यानी ए बैंड के ऊपर, तो इनकी लेंथ तो फिक्स रहेगी। क्या छोटा होगा, एच जोन छोटा हो जाएगा। ठीक है ना। और सार्कोमेयर भी क्या हो जाएगा, सार्कोमेयर भी कम हो जाएगा। इन दोनों की डिस्टेंस भी कम हो जाएगी ना, तो सार्कोमेयर भी कम हो जाएगा। ठीक है ना। अब हम ए बैंड और आई बैंड के बीच में डिफरेंस देख लेते हैं, उसके बाद वीडियो को एंड करते हैं। तो अब हम डिफरेंस देख लेते हैं ए बैंड और आई बैंड में। ठीक है ना। देखो ए बैंड में क्या है, मेनली मायोसिन फिलामेंट वो होता है, मेनली कंसिस्ट ऑफ मेनली मायोसिन फिलामेंट। ज़्यादातर इसमें क्या होता है, मायोसिन फिलामेंट ज़्यादा एरिया कवर करता है ए बैंड का। ठीक है ना। आई बैंड क्या है, कंसिस्ट ओनली एक्टिन फिलामेंट। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक्टिन फिलामेंट होता है, यहाँ पे थोड़ा सा एक्टिन फिलामेंट होता है और ज़्यादातर क्या होता है, मायोसिन फिलामेंट। ठीक है ना। दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है, दे आर एनाइसोट्रॉपिक। इसको एनाइसोट्रॉपिक बोल देते हैं क्योंकि एज दे अल्टर पोलराइज्ड लाइट, ये पोलराइज्ड लाइट को क्या कर देते हैं, अल्टर कर देते हैं। ये आपको बस याद रख लेना, वो पोलराइज्ड लाइट वगैरह वो आप फिजिक्स में पढ़ोगे। ठीक है ना। इनको एनाइसोट्रॉपिक बोल देते हैं, इसको आइसोट्रॉपिक बोल देते हैं। दे डोंट अल्टर पोलराइज्ड लाइट, ये पोलराइज्ड लाइट को अल्टर नहीं कर सकता, इसलिए इसको हम आइसोट्रॉपिक बोल देते हैं, इसको एनाइसोट्रॉपिक बोल देते हैं। ठीक है ना। अब आते हैं ये ए बैंड की प्रॉपर्टी। ए बैंड कंसिस्ट ऑफ लाइटर एरिया, मतलब लाइटर यानी छोटा एरिया। ए बैंड का एक छोटा सा एरिया को क्या बोलते हैं हम, एच जोन, एच जोन बोलते हैं। और उस एच जोन में वेयर एक्टिन फिलामेंट डू नॉट ओवरलैप, मतलब जो एक्टिन फिलामेंट है ना वो एच जोन में ओवरलैप नहीं कर सकते, वहीं तक आ सकते हैं बस मैक्सिमम एक रेंज तक। ठीक है ना। फिर एक आपने देखी होगी एम लाइन। एम लाइन क्या करती है, फाइब्रस मेम्ब्रेन है विच बाइंड मायोसिन फिलामेंट, जो मायोसिन फिलामेंट है ना उनको बाइंड करके रखती है आपस में, कि बाइंड करके। ठीक है ना। आई बेंड क्या है, आई बेंड इज डिवाइड इनटू टू इक्वल हाफ्स, मतलब आधा इधर था और आधा इधर था, मैंने आपको बताया था। ठीक है ना। जेड लाइन और जेड डिस्क, मतलब जो जेड डिस्क है ना वो आधा इधर और आधा इधर बांट देती है। ये वाली जेड डिस्क आधा इधर जेड लाइन को, जो कि ब्लैक पेन से दिखाया था इधर, तो आधा ये हो गया, आधा ये हो गया, आधा ये, आधा ये, समझ गए। तो वो आई बेंड दो इक्वल हाफ में बट जाता है बाय जेड लाइन। तो अब आपको एनसीईआरटी यहाँ तक समझ में आ जाएगी, यहाँ तक आप एनसीईआरटी पढ़ सकते हो।
आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और समझ में आया होगा, और आगे हम ऐसे ही पढ़ते रहेंगे। तब तक के लिए थैंक यू। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नए अंदाज के साथ।